Sir, like these questions are coming in exam. Yes, those who are those questions which you can solve, such types of questions will come in exam. Okay. All right. Statement 1. The set builder form of set A is equal to. Now observe carefully. First element is -1, -1, comma. Second element is +1/2, then -1/3, then +1/4, then -1/5. Okay. So in this case, what has happened? Minus sign is coming alternately. At the first number there is minus sign, then directly to the third number, then directly to the fifth number. So like this negative sign is coming, and which are positive, second one, fourth one, like this. Next will be +1/6 ... then sixth one. All these are coming as positive. Okay. So now set builder form is given, and they are asking us that sorry, this is list form given, and just check whether this is the set builder form of this given list method. तो भाई अभी यहाँ पे हमें n के वैल्यूज डाल के देखना है. देखो हमें क्या चेक करना है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है कि नहीं चेक करना है. दैट ओनली वी वांट टू सी. नाउ बाय सेट बिल्डर मेथड, डू वी गेट सेट ए एज लाइक दिस ओनली? ऐसा मिलता है क्या, हम चेक करेंगे. तो n स्मॉल n जो है हमें नेचुरल नंबर लेना है. स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n मीन्स व्हाट? स्मॉल n विल टेक ऑल नेचुरल वैल्यूज, that is 1 2 3 4 5 comma and so on. Okay. Okay, very good. So now we will calculate. This is a formula. देखो मैंने आपको एक चीज बताया था कि स्लैश के लेफ्ट में या तो आपको वेरिएबल दिया रहेगा जैसे x दिया रहता है, या तो एक फॉर्मूला दिया रहेगा ऐसा. ओके, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर कि स्लैश के लेफ्ट में ऐसा एक फॉर्मूला दे सकते हैं वो, या तो एक ही वेरिएबल दे सकते हैं. यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, तो उस फॉर्मूला में n के वैल्यूज डालते जाओ और एलिमेंट चेक करो इस सेट में कौन कौन से आते हैं. नाउ n इज इक्वल टू 1 अगर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो पहला एलिमेंट आएगा, n की जगह 1 डालो बस, -1 अपॉन n का वैल्यू 1. ये पहला एलिमेंट आएगा. कैलकुलेशन इसका क्या आएगा? -1 मीन्स पावर 1 मतलब वो नंबर एज इट इज, एंड अपॉन 1 हम नहीं लिखते, तो इसीलिए पहला एलिमेंट आएगा -1, -1. अपॉन 1 लिखने का जरूरत ही नहीं है, यू नो दिस. नेक्स्ट -1 अपॉन n का वैल्यू फिर से यहाँ पे डालना है 2. सो सेकंड एलिमेंट क्या आएगा? -1 का मतलब क्या होता है बेटा? -1 into -1, दो बार मल्टीप्लीकेशन. पावर 2 मीन्स वी मल्टीप्लाई द सेम एलिमेंट ट्वाइस. -1 into -1 वो +1 आएगा. सो न्यूमरेटर इज +1 and denominator is 2. So this is positive 1/2. Second element -1 upon 3. So here -1 का कैलकुलेशन आएगा, -1 तीन बार मल्टीप्लाई करो. So -1 into -1 +1, +1 into again -1, it will be -1. आपको पता है ये दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, एंड देन नेगेटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, लाइक दिस. तो यहाँ पे -1 आएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 3 as it is denominator. Then we substitute n equal to 4, next natural number. So it will become -1 upon 4. Now if I multiply -1 4 times, so -1 into -1 into -1 into -1, so -1 into -1 +1, and -1 into -1 again +1, so 1 into 1 again 1. Okay, so like this. So therefore we will get +1 as the answer in numerator, denominator is 4. Then fifth power you will get -1/5.
and so on. It will continue like this. Okay. So यहाँ पे भी एक्चुअली सेट में लिस्ट मेथड में यही दिया है. तो हमने क्या किया, फॉर्मूला से सॉल्व करके देखा तो यही सेट मिल रहा है. सेट A is given only actually this set. That means statement 1 is correct. The set builder form of this list method is this only. Okay. This is statement 1. Is it clear to everyone? Yes, sir. Now in the statement 2, we have to observe carefully here. See, when power was 2, -1 का जब power 2 था तो मुझे आंसर मिला +1. जब -1 का पावर 4 था तब भी मुझे आंसर मिला +1. लेकिन जब -1 का पावर जब ऑड नंबर है, ऑड नंबर के केस में मुझे -1 आंसर मिला. वैसे ही -1 का पावर अगर हमने 5 लिया, ऑड नंबर लिया, तो वो 5 बार मल्टीप्लीकेशन आएगा एंड देन आंसर विल बी -1. सो यू कैन क्लियरली सी व्हेन द पावर वाज ऑड नंबर. ऐसे पहला भी हमने देखा -1/1 का भी आंसर -1 ही आता है. -1/1 is -1. So when power was odd number, -1 का जो पावर है, पावर everyone understand. So 1, then 3, then 5. In all these odd power cases, the answer is -1. हमने उसको राउंड किया ऐसे, तो तीनों केसेस में आंसर -1 आया. और जब पावर इवन है, 2 है, 4 है, तो उस केस में आंसर +1 आया. -1 का पावर अगर इवन है तो +1 आंसर आया. ओके. सो एक्चुअली दिस प्रॉपर्टी इज जनरलाइज्ड इन स्टेटमेंट 2. उसको जनरली ऐसे लिखा गया, देखो कैसे लिखा, -1/n is equal to -1 if n is odd. दिस इज करेक्ट एक्चुअली. हमने अभी भी देखा, n का वैल्यू अगर हमने यहाँ पे ऑड डाला, मतलब n का वैल्यू 1 डाला, n का वैल्यू 3 डाला, n का वैल्यू 5 डाला, तो ये इन सारे केसेस में हमें -1 आंसर आया. ओके. एंड -1/n will give us +1 answer if n is even. This is also correct. We have seen just now. -1/2, -1/4, इनका आंसर जो है +1 आता है. So that means statement 2 is also correct. सबको समझ में आया statement 2? Yes, sir. Sir, we have to copy this. So therefore, both statements 1 and 2 are correct. Option 1 is correct. Yes, you can copy. Sir, how much we have to copy that? You have write that all we have to copy. As much as you have understood. ऐसा कॉपी करो ताकि जब आप रिवाइज करेंगे तो देख के समझ में आना चाहिए. रिवीजन करते वक्त आपको समझ में आना चाहिए कि सर ने ये ऐसा बोला था और इसका आंसर ये है. उतना ही कॉपी करो. ठीक है. आप चाहे तो डायरेक्टली ऐसा ही लिखो, वो जो मैंने बताया, -1/1 -1, -1/2 +1, -1/3 -1, -1/4 +1. ऐसा डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा. कैलकुलेशन इतना लेंदी मत लिखो, लेकिन ये 2 स्टेप लिखो कंपलसरी. You can remember this second statement. This will keep on coming again and again. -1 का पावर अगर ऑड रहता है तो -1 आंसर आएगा, और -1 का पावर अगर इवन रहता है तो +1 आंसर आएगा. प्लीज रिमेम्बर दिस. वी विल come back to this in chapter called quadratic equation. Written, sir. Okay, everyone completed?
Oh, sir, not written. Wait 2 minutes. Over, sir. Okay. No, sir, not over. Wait a minute. In the integer chapter in your school, they might have taught like this to all of you, that when we multiply a negative number, say -1, 29 times. When we multiply it 29 times, what will be the answer? So it will be -1. Very good. Minus -1. If we Yes, sir. multiply -1 50 times, +1. very good. Chalo, let us move to the next now. Sir, question number 33. 33, Question 30, number 30. 33. 30 to 34 also. my lord, 32, 34 all. No, sir. Yes, only sir. 30. Yes, sir. ठीक है, all right. 32, 34 all. So let us go one by one. I think Yes, you are making me solve whole homework. Okay. ठीक है, question 30. सर मुझे 34 आया सर. Okay, whatever. We will discuss all the questions, don't worry. See, set A is given as 0, 1 by 3, 1 by 2, 3 by 5. In this set, there are 4 elements, and in second also, there are 4 elements. N of A equal to 4 is given, but first what we have to do is, पहले ये जो दोनों कॉलम में ये जो सेट बिल्डर मेथड से सेट दिए हैं, उनको पहले लिस्ट मेथड में कन्वर्ट कर लो. बस इतना अगर आप करेंगे तो आपका आंसर 1 मिनट में आ जाएगा. ठीक है. So first we will convert this option R and option S into list method, and also this third one and fourth one into list method. Once we do this, it may take maximum 1 minute, and then after remaining 1 minute we can directly match the pairs. So first let us solve this R1. Set of all elements X such that X is equal to n minus 1 upon n plus 1. N belongs to natural numbers and n is less than equal to 4. So small n, we have to take it as 1, 2, 3, 4. Natural numbers less than equal to 4. So that is small n will take values 1, 2, 3, 4. X का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है n minus 1 upon n plus 1. तो अभी पहला वैल्यू हम n का यहाँ पे कौन सा डालेंगे 1. So substitute here n is equal to 1 in the formula. तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? तो वहां पे n की जगह अगर मैंने 1 डाला तो न्यूमरेटर में आएगा 1 minus 1 upon 1 plus 1. So that is 0 upon 2. ये पहला हुआ. वैसे सेकंड n का वैल्यू बाद में डालना है 2. So 2 minus 1 upon 2 plus 1. 2 minus 1 is 1. Numerator, denominator 2 plus 1 is 3. See, 0 upon 2 means 0 only. Denominator अगर ऐसा कोई भी रहता है नॉन जीरो तो ये इसका आंसर 0 ही आएगा. सेकंड एलिमेंट इज 1 by 3. देन थर्ड n का वैल्यू 3 डालो तो ऊपर आएगा 3 minus 1 upon 3 plus 1, दैट इज 2 by 4. 2 by 4 को सिंप्लीफाई अगर करेंगे आप तो आएगा 2 1 जा 2 2 जा 1 by 2 आएगा. ओके, कॉमा 4 लास्ट वैल्यू डालो 4 minus 1 upon 4 plus 1, दैट इज 3 upon 5. So
we will get the elements. पहला element 0, दूसरा element 1/3, तीसरा 1/2, चौथा 3/5. That is actually this one. यही सेट है. तो इसका आंसर आएगा R. पहले का आंसर आएगा R. ओके. नेक्स्ट इसको लिस्ट मेथड में कन्वर्ट करो. n is less than equal to 4 and n is a natural number. So again small n we have to take it as 1 2 3 4 और यहाँ पे फॉर्मूला में डाल दो. x का फॉर्मूला है n स्क्वायर प्लस 1. तो सबसे पहले n का वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 1 डाला तो यहाँ आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1. दैट इज 1 स्क्वायर आएगा 1. 1 into 1 is 1 plus 1 that is 2. पहला एलिमेंट आया 2. नेक्स्ट n का वैल्यू 2 डालो अभी यहाँ पे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1. 2 square means 2 into 2, 4. 4 plus 1, 5. Then next n is equal to 3 डालो तो आ जाएगा 3 square plus 1. n की जगह वैल्यूज डालते जाओ और ऐसे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैलकुलेशन करो. 3 square 9 plus 1 10. Then last value 4. 4 square plus 1 that is 16 plus 1 17. So 17. curly bracket 2 5 10 17 that is the second set. So this is Yes. the Sir, answer. Q also. इसका yes आएगा. Sir, Q also. Sir, Q also. Of course. Q भी आएगा ना sir? Q also, sir. But how Q? Of Sir, course Q भी आएगा ना? यहाँ पे अगर सिंगल करेक्ट आंसर है तो इतना ही आएगा आंसर. लेकिन मल्टी करेक्ट है तो फिर आप इस 1 और 2 दोनों को 1 और 2 इन दोनों को Q के साथ ज्वाइन कर सकते हैं. Why? Because सर मुझे वो Q वाला इक्वेशन समझ में नहीं आया. Q वाला इक्वेशन मतलब n of a is equal to 4. नंबर n of a का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट n of a is equal to 4. इन दोनों सेट में 4 एलिमेंट्स है ना? Yes, sir. तो इन दोनों का आंसर Q भी आ सकता है अगर वो मल्टी करेक्ट टाइप का है तो. अगर सिंगल करेक्ट है तो Q ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलेगा. ऑलराइट. वैसे हमारे एग्जाम में सारे सिंगल करेक्ट वाले ही रहेंगे. सो वी नीड नॉट राइट Q हियर. ऑलराइट. नेक्स्ट अभी थर्ड और फोर्थ को आपको लिस्ट मेथड में कन्वर्ट करना है. सी x belongs to z. So x has to be taken as z means integers. Okay. Yes, ओमसाई और ओमसाई ने करेक्ट बताया आंसर. आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है. वेरी गुड. Integer x is going to be an integer. X square minus 4 is equal to 0. This is second condition. So I am solving second condition in third one. X square minus 4 is equal to 0. See, when we solve such types of equation, actually this is an equation. When we solve this equation, we have to observe that I want to get answer as 0. When will I get answer as 0? If this x square becomes 4, then only I will get 4 minus 4 as answer 0. तो x के जगह कौन सा वैल्यू डाले ताकि उसका स्क्वायर लेने के बाद मुझे आंसर 4 मिलेगा? बोलो. 2, sir. 2. वेरी गुड. x के जगह हम 2 डाल सकते हैं और निगेटिव 2 भी डाल सकते हैं. इसको मत भूलना क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 आता है और -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा. ऑलराइट. So like this we can check. So in this set there are 2 elements, 2 and -2. Both are integers and they are Option T, sir. so 2 elements are there. So therefore n of a is equal to 2. So यहाँ पे इसका आंसर आएगा T. Next fourth one, x is a whole number and x square plus 1 is less than 2. अभी देखो x whole number लेना है तो मतलब फोर्थ वाला डिस्कस कर रहे हैं. x के वैल्यूज क्या क्या आएंगे? 0 1 2 3 एंड सो ऑन. अभी x स्क्वायर प्लस 1 हमें लेस देन 2 चाहिए. x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 2 चाहिए. अभी आप ही बोलो कि x के जगह कौन सा होल नंबर लिया जाए ताकि उसका स्क्वायर लेने के बाद उसमें 1 ऐड करने के बाद लेस देन 2 आएगा. 0.
वेरी गुड. अगर मैंने 0 डाला x का वैल्यू तो 0 स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1, 1 लेस देन 2. सो दिस इज करेक्ट. तो मतलब इस सेट में पहला एलिमेंट आएगा x का वैल्यू 0. It is singleton set. दूसरा अगर मैंने 1 डाला यहाँ पे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 वो हो जाएगा 2, 2 लेस देन 2. दिस इज नॉट अ करेक्ट. ओके, 2 लेस देन 2 इज नॉट करेक्ट. दैट मीन्स x का वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते, बस एक ही आएगा 0. बाकी 2 It 3 is 4 singleton 5 set. बाकी सारे होल नंबर्स के लिए अगर मैंने उसका स्क्वायर लिया उसमें 1 ऐड किया तो वो लेस देन 2 कभी नहीं आएगा, वो बहुत ज्यादा आएगा, 2 से लार्जर आएगा. तो इस सेट में एक ही एलिमेंट है 0 एंड देयरफॉर ऑप्शन पी सिंगलटन सेट. ठीक है. सो Sir, now question लॉजिकली number सॉल्व करना सीखो. 3. नेक्स्ट पहले 33. चलो तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? 30th. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Next. Now I will first jump to 33 because this is having a print mistake. इसको correction करो. 2 raised to x such that 2 raised to x less than 50, comma x belongs to capital N. तो यहाँ स्लैश के पहले 2 raised to x लिखना है. ये करेक्शन है. ठीक है. Now let us solve this. हमें n ऑफ ए पूछा गया, मतलब इस सेट में सेट ए में कितने एलिमेंट्स है. n ऑफ ए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए. सो लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट दिस into list method so that we can find out how many elements are there. See, x belongs to capital N and 2 raised to x we have to take it as less than 50. ये दो कंडीशन है. ओके. Now the formula is 2 raised to x and x is a natural number, so we can take 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6, 2 raised to 7, comma and so on. So x is a natural number, therefore we can do like this. But 2 raised to x जो भी आंसर आएगा वो less than 50 रहना चाहिए. तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 2 raised to 1 means 2, 2 raised to 2 means 2 2s are 4, 2 क्यूब मतलब 2 into 2 into 2 8, ये 16 आएगा, ये 32 आएगा. 2 raised to 6 जो है वो 64 आएगा. 2 raised to 7 जो है वो 128 आएगा, कॉमा डॉट डॉट डॉट. बट वी वांट इट टू बी लेस देन 50. तो इसीलिए आगे वाले 64 128 ये सारे एलिमेंट्स अब नहीं ले सकते, बिकॉज वी वांट एलिमेंट्स टू बी लेस 2 raised to x टू बी लेस देन 50 ओनली. तो 50 से स्मॉलर वाले कितने आए देखो, काउंट करो. 4, sir. 1 Four, 2 sir. 5 आए. 5. So n Five आएगा, sir. of a is equal to 5. 5. समझ में आया सबको अभी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Sir, we are copying. Copy it. Now time is not there, I think. We will discuss remaining 30. Sir, one only question remains. That is also very simple, sir. 34. बहुत ही Yes, sir. आसान है. 34. Sir, 34 and 32. Sir, Sir, the 34 is answer very is simple. 1. Sir, answer is 1. Okay, Yes, okay. sir, answer is 1. Remaining 3 questions are very. Excuse me, sir. हाँ बोलो. Sir, in